दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात में सुनसान जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी किसी से डरकर भाग रहा था। तभी हम उसके पीछे एक दूसरे आदमी को हाथ में चाकू लिए देखते हैं, जो उसे बुरी तरह से मार देता है और फिर उसे घसीटते हुए अपनी वैन में ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केत की फैमिली पर, जो इसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। केत अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है, लेकिन उसकी बेटी एमी खाना खाने से मना कर देती है और फोन पर बात करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। इधर केत के पास दो लड़के आते हैं और उससे अपने एक साथी के बारे में पूछते हैं, जिसका मर्डर कल रात इस जंगल में हुआ था। केत इन दोनों लड़कों से कहता है कि हम तो अभी हाल ही में यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं। तभी केत का बेटा जेफरी इन लड़कों को चॉकलेट देता है, जिसे ये खाने लगते हैं। इतने में ही यहाँ एमी भी आ जाती है। केत एमी को वैन में जाकर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वैन में चली जाती है। फिर वो लड़के केत से कहते हैं कि हम एक बार आपकी वैन को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा साथी आपकी वैन में है। ये सुनकर केत उन लड़कों से कहता है कि माफ करना, पर हमें वापस अपने घर जाना है और हमें काफी देर हो रही है। जिसके बाद वो लड़के यहाँ से चले जाते हैं और केत भी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अभी ये लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि वो दोनों लड़के इन्हें दोबारा मिल जाते हैं। दरअसल इनकी कार खराब हो गई थी। ये दोनों केत के पास आकर उससे लिफ्ट मांगते हुए कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को लिफ्ट दे दो। इनमें से वर्न नाम के एक लड़के के हाथ में गन थी, जिसे देखकर केत की वाइफ कैथलीन काफी डर जाती है। पर केत कुछ सोचते हुए बिली नाम के एक लड़के को अपनी वैन में बैठा लेता है। बिली वैन में जेफरी को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि उसके घर में उसके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती हैं और उसका घर यही पास के टाउन में है। इसी वक्त वो जेफरी के हाथ में एक नोटपैड देखता है, जिसे देखकर बिली हैरान रह जाता है, क्योंकि ये नोटपैड उसके उसी दोस्त का था जो रात से गायब है। बिली अभी अपने दोस्त के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से जेफरी आकर उसके कंधे पर चाकू से वार कर देता है, जिस वजह से बिली की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस फैमिली को हम अभी तक इनोसेंट समझ रहे थे, असल में ये एक सीरियल किलर्स की फैमिली है और ये सभी खतरनाक सीरियल किलर्स हैं। वही रात में जिस आदमी को जंगल में मारा गया था, उसका खून भी जेफरी ने ही किया था और कैंपिंग के दौरान केत ने जो खाना बनाया था वो उसी के मांस का था। यानी ये लोग सीरियल किलर होने के साथ साथ कैनिबल्स भी हैं, जो इंसानों के मांस को खाते हैं। लेकिन इनका पहनावा और रवैया देखते हुए कोई भी इस फैमिली पर शक नहीं करता है। बिली की जान लेने के बाद ये लोग उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उन्हें पैक करके फ्रीजर में रख देते हैं। वहीं कैथलीन अपनी बेटी एमी को बिली की आंख देती है। जेफरी जब ये देखता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि ये आंख आपको मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बिली को मैंने मारा है। ये सुनकर कैथलीन जेफरी से कहती है कि मैं ये आंख एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, किसी को भी ऐसे ही नहीं मार देती। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में बिली का फोन रिंग करने लगता है, जिसे केत तोड़ देता है और फिर ये फैमिली अपने अगले शिकार की तलाश में बिली के घर पहुंच जाती है, क्योंकि बिली ने बताया था कि उसकी फैमिली में उसके अंकल और उनकी दो बेटियां जो उसी के घर में ही रहते हैं। ये फैमिली जैसे ही इस घर में पहुंचती है, वैसे ही जूलियन नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है, जिसके सामने ये लोग बहुत ही इनोसेंट बनने का नाटक करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी वैन खराब हो गई है, जिसे ठीक होने में वक्त लग सकता है, तो क्या हम आपके घर में थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ कह पाती, सवन्ना आकर इनसे कहती है कि थोड़ा आगे जाने पर टाउन आ जाएगा, वहां जाकर किसी होटल में रुक जाना। ये सुनते ही कैथलीन उससे कहती है कि हमें यहाँ बिली ने भेजा है, वो हमें रास्ते में मिला था और उसी ने हमें यहाँ आने के लिए कहा था। अब अपने भाई का नाम सुनकर जूलियन और सवन्ना इन्हें घर के अंदर ले लेते हैं और इन्हें खाने के लिए खाना भी देती हैं। लेकिन इन्हें ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इन्हें तो इंसानों का मांस अच्छा लगता है। इतने में ही केत जूलियन से उसका फोन मांगता है, जिस पर जूलियन के फादर उसे बताते हैं कि इस घर में सिर्फ एक ही फोन है जो बिली के पास रहता है। इसके बाद सवन्ना कैथलीन से पूछती है कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो खुद आपके साथ क्यों नहीं आया। ये सुनकर कैथलीन उससे कहती है कि नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ था, इसलिए उसने हमें इस घर का एड्रेस बता दिया और फिर वहां से चला गया। लेकिन अब भी सवन्ना उससे सवाल पे सवाल करती रहती है, जिससे तंग आकर ये फैमिली एक एक करके अपने हथियार निकाल लेती है। केत जैसे ही सवन्ना पर हमला करने वाला होता है कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जब जूलियन जाकर दरवाजा ओपन करती है तो यहाँ एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा होता है, जिसका नाम था बिग मैक, जो कि जूलियन का फियांसे था। बिग मैक को देखकर ये फैमिली थोड़ी सहम जाती है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि बिग मैक से लड़ना या इसे मारना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए ये लोग अपने अपने हथियार दोबारा छुपा लेते हैं। इसके बाद हम बिली के दोस्त वन को देखते हैं, जिसे ये लोग वहीं रोड पर छोड़ आए थे। वन बार बार बिली को कॉल करता है, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। बीच रोड पर वन को अकेला खड़ा देख एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है, पर वन इसके साथ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वन को वॉमिट होने लगती है और ये वॉमिट उसे उसी चॉकलेट की वजह से हो रही थी जो केत के बेटे ने उसे खिलाई थी। इधर बिली के घर में जब एमी वॉशरूम में जाती है, तब धोखे से बिली की आंख जो कैथलीन ने उसे दी थी वो वॉशरूम में ही गिर जाती है और एमी को इसका पता भी नहीं चलता।
एमी वॉशरूम से बाहर आकर सवन्ना से ऐसे बात करती है जैसे वो एक कपल है। इतने में ही यहाँ जूलियन आ जाती है और इन दोनों से कहती है कि सोने का इंतजाम हो गया, जिसके बाद सोने से पहले सवन्ना सभी को पियानो प्ले करके दिखाती है, जिसे सुनकर एमी भी काफी इम्प्रेस होती है और फिर सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। कैथलीन केस से कहती है कि हमें इस फैमिली को नहीं मारना चाहिए। दरअसल ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो बुरे काम करते थे। इन्होंने कभी हंसती खेलती फैमिली को नहीं मारा था और आज ये लोग ऐसा ही कुछ करने वाले थे। केत कैथलीन से कहता है कि ये फैमिली भी दुनिया में बोझ है, ना ही इनका कोई स्टैंडर्ड है, ना ही कोई गोल है, इसलिए तुम इनके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो अपने बेटे जेफरी के पास जाता है और उससे कहता है कि जूलियन को तुम्हें मारना होगा, जबकि उसके फियांसे बिग मैक को मैं खुद मारूंगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है। इसके बाद वो जेफरी से ये भी कहता है कि जब तक मैं कोई सिग्नल ना दूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो सकती है और हमारा प्लान खराब हो सकता है। इधर एमी सवन्ना के रूम में उसके अवार्ड्स देख रही होती है और उसे पता चलता है कि ये सब अवार्ड सवन्ना ने तीरंदाजी में जीते हैं, यानी उसका निशाना बहुत ही अच्छा है। वहीं हम केत का कुल्हाड़ी लेकर बिली के अंकल के रूम में जाते हुए देखते हैं। अंकल जब अपने कमरे में हलचल महसूस करते हैं तो वो चीखने लगते हैं, पर इतने में ही केत उनके मुंह में कुल्हाड़ी मारकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देता है। इधर घर के बाहर जेफरी बिग मैक के ऊपर अकेला ही हमला कर देता है और उसके दोनों कंधों पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। हालांकि केत ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन जेफरी ने अकेले ही बिग मैक को ठिकाने लगा दिया। ये देखकर केत काफी खुश होता है और इनाम के तौर पर उसे बिग मैक की जुबान काट कर देता है। वहीं हम एमी को देखते हैं जो सवन्ना के साथ उसके बेड पर सो रही होती है, लेकिन सोने से पहले वो अपना चाकू निकालकर टेबल पर रख देती है और जब सवन्ना सो जाती है तब वो उसके करीब जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सवन्ना नींद में उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से एमी का चाकू उसी को लग जाता है। ये देखकर सवन्ना जल्दी से उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उसकी बैंडेज वगैरह करती है। वहीं एमी जब उसे अपना इतना ख्याल करते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो इसे मारने वाली है। इसके बाद सवन्ना जब फर्स्ट एड बॉक्स रखने के लिए बाहर जाती है तो वो इनकी वैन को देखकर उसके अंदर पहुंच जाती है और तब उसे बिग मैक की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद वो पूरा खेल समझ जाती है। इसके बाद जब हम जूलियन को देखते हैं जो वॉशरूम में वॉमिट कर रही थी कि तभी उसकी नजर बिली की आंख पर जाती है जो एमी से गिर गई थी। इस आंख को देखने के बाद जूलियन समझ जाती है कि इनकी जान खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से अपने डैड के रूम की तरफ भागती है और देखती है कि उसके डैड को भी इन लोगों ने मार दिया है। इतने में ही कैथ आकर जूलियन को कैथलीन के पास ले जाता है और कैथलीन जूलियन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसके गले पर तीर आकर लगता है जो कि सवन्ना ने मारा था और यही कैथलीन की मौत हो जाती है। एमी जब रूम से बाहर आती है तब वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर गुस्से में जूलियन को टॉर्चर करने लगती है ताकि सवन्ना इन लोगों के सामने आ जाए, जिसके बाद सवन्ना जेफरी के गले पर चाकू रखकर इनके पास आती है, लेकिन तभी केत भी जूलियन की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस वजह से सवन्ना जेफरी को छोड़ देती है और फिर ये लोग इन दोनों बहनों को बांध देते हैं। केत बिग मैक की जुबान को फ्राई करने लगता है और जूलियन से इसे खाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, जिसके बाद वो उसका अंगूठा काटकर उसे चूसने लगता है। ये देखकर सवन्ना केत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी एमी लड़कियों में इंटरेस्टेड है और ये बात शायद तुम्हें पता नहीं है। ये सुनकर केत गुस्से में एमी से लड़ने लगता है और मौके का फायदा उठाकर सवन्ना जल्दी से एक फॉक स्पून केत की आंख में मार देती है, पर वो उस फॉक को बड़े ही आराम से निकालता है और उसमें लगी अपनी आंख को खा लेता है। इतने में यहाँ वन भी आ जाता है जो कि बिली का फोन बंद होने की वजह से समझ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बिली के घर आया था। वन जब केस से लड़ने लगता है इधर जेफरी पूरे घर में मिट्टी का तेल डाल देता है और जब अंदर कमरे में आता है तब सवन्ना उस पर हमला कर देती है और उसके मुंह पर गरम गरम पानी डालकर उसे गला दबाकर मार देती है। वहीं वन भी केत का मुकाबला करता है लेकिन उससे हार जाता है क्योंकि केत ने उसके सर में चाकू मार दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जूलियन गुस्से में एक बड़े हथौड़े से केत के सर पर वार करती है, जिससे उसका सर पूरी तरह से कुचल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। सवन्ना और जूलियन दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं कि तभी एमी आकर जूलियन को चाकू से मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर सवन्ना पर भी हमला कर देती है। ये देखकर सवन्ना अपना तीर कमान उठाती है और एमी को मारने ही वाली होती है कि एमी जल्दी से घर से भाग जाती है। इतने में ही यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें असल में सवन्ना ने एमी के फोन से कॉल करके बुलाया था। इसलिए पुलिस को लगता है कि एमी इनोसेंट है और सवन्ना ने उसकी फैमिली को मारा है। इसी धोखे में पुलिस सवन्ना को शूट कर देती है और फिर एमी मौका मिलते ही पुलिस पर हमला कर उसे भी मार देती है। साथ ही इस पूरे घर में आग लगाकर यहाँ से चली जाती है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
टेक केयर।